कुछ लोगों का अहंकार उनकी बुद्धि का होता है, कुछ लोगों का अहंकार उनके धन का होता है, कुछ लोगों का अहंकार उनके शक्ति का होता है, और कुछ लोग विशाल सेना के कारण इतने घमंडी हो गए कि उन्होंने अपने ही सृष्टिकर्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला को चुनौती देने की कोशिश की। लेकिन बहुत जल्दी अल्लाह ने उन्हें सजा दी और वे समझ भी नहीं पाए कि इतनी जल्दी जहन्नम में कैसे चले गए। अल्लाह को चुनौती देने वाले ऐसे ही नादान लोगों को आप देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले है आदम अलैहिस्सलाम का पुत्र कियाम। यह वही कियाम था जो आदम अलैहिस्सलाम की बार बार दुआओं के कारण पैदा हुआ। वह बहुत शक्तिशाली था और कबीलों का नेतृत्व करता था। लेकिन जब वह ताकतवर हो गया तो उसके अंदर घमंड आ गया। वह खुद को महान बताने लगा। उसका मानना था कि जो कुछ वह सोच लेगा उसे तोड़ फोड़ सकता है और उसके जैसा शक्तिशाली धरती पर कोई नहीं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की यह सोच देखी तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी दुआओं के कारण आपने मुझे यह संतान दी, लेकिन अब यह घमंडी हो गया है। हे अल्लाह, अब इसे ऐसी चीज दिखा दीजिए जिससे यह समझ जाए कि इसकी शक्ति कितनी सीमित है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और मक्खी पैदा की। जब भी कियाम आराम करता, एक मक्खी उसके माथे पर बैठती। जब भी वह मक्खी को मारना चाहता तो खुद को चोट पहुंचा लेता और परेशान हो जाता। तब आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तू इतना शक्तिशाली होकर भी इस छोटी सी मक्खी पर राज नहीं कर सकता, तो जरा सोच कि पूरी दुनिया पर राज करने वाला अल्लाह कितना महान और ताकतवर होगा। यह सुनकर कियाम को अपने अहंकार की हकीकत समझ आई। इसके बाद आता है निको ब्लॉग, भारत का मशहूर यूट्यूबर। वह अपने दर्शकों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि कब्र कोई अजाब की जगह नहीं, बल्कि चाहो तो उसे आरामदायक जगह बनाया जा सकता है। यह साबित करने के लिए उसने एक कब्र जैसा कमरा बनाया जिसमें एसी, म्यूजिक सिस्टम और जिंदगी की सारी सुविधाएं रखीं। उसने तय किया कि 24 घंटे इसी कब्र में गुजारेगा। उसका दोस्त बाहर से खाना मंगवाता रहा, लेकिन कुछ ही घंटों में तेज बारिश और तूफान आ गया और पानी उस कब्र जैसे कमरे में भरने लगा। जिस जगह को उन्होंने ऐशो आराम का ठिकाना समझा था, वही उनके लिए अजाब की जगह बन गई। किसी तरह दोस्तों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद निको और उसके दोस्तों को समझ आया कि किन चीजों के साथ मजाक करना चाहिए और किन चीजों के साथ नहीं। इसके बाद आता है शद्दाद। नूह अलैहिस्सलाम की संतान में से था शद्दाद। उसके राज्य की सीमा ओमान, यमन, जॉर्डन और उत्तरी अरब तक फैली थी। भाई शदीद की मौत के बाद वह राजा बना और पूरे अरब पर उसका शासन हो गया। लेकिन शासन ने उसे बहुत अहंकारी बना दिया। उसने खुद को अल्लाह कहने की जुर्रत की। उस दौर के औलिया और मुत्तकी उसे अल्लाह की याद दिलाते, लेकिन वह कहता, जब मेरे पास धन दौलत सब कुछ है तो मैं अल्लाह की इबादत क्यों करूं? उसने सुना था कि जन्नत कैसी होती है, वहां की नेमतें और खूबसूरती कैसी है। उसने सोचा कि वह भी दुनिया में ही एक जन्नत बनाएगा। उसने कहा, मुझे अल्लाह की बनाई जन्नत की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी जन्नत बना सकता हूँ। फिर उसने सोने चांदी, मोती मुक्ता से जन्नत जैसी नगरी बनानी शुरू की। फव्वारे, बाग बगीचे, नदियाँ, दूध शहद की नहरें और रेशम के बिस्तर सब सजाए गए। इस जन्नत को बनाने में लगभग 300 साल लग गए। जब यह जन्नत तैयार हो गई तो शद्दाद अपनी सेना के साथ वहां जाने लगा। जैसे ही उसने उस शहर के दरवाजे पर कदम रखा, अचानक उसके सामने एक अजनबी आ गया।
शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? उस अजनबी ने कहा, मैं मलकल मौत, मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद बोला, तू यहाँ क्यों आया है? मलकल मौत ने कहा, तेरी रूह कुर्स करने। शद्दाद बोला, मुझे थोड़ी मोहलत दे दे ताकि मैं अपनी बनाई जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मौत के फरिश्ते ने कहा, मुझे इसकी इजाजत नहीं। उसी वक्त उसकी रूह कुर्स कर ली गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम की एक कड़ी आवाज से पूरा शहर तबाह हो गया और शद्दाद का नाम निशान मिट गया। इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने किसी भी शक्ति, अहंकार या दबदबे का दिखावा नहीं किया जा सकता। हमें हमेशा अल्लाह को याद करना चाहिए और गरीबों को खूब दान देना चाहिए।